मित्रों, जय श्री राम। मैं आज आपको एक बहुत मार्मिक और धार्मिक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। कहानी बड़ी है, छोटी में करके बता रहा हूँ। घटना लाहौर की है। गुरु नानक देव अपने संत समाज के प्रवचन के द्वारा भ्रमण करते हुए, ज्ञान देते हुए लाहौर में उनका पड़ाव पड़ा। वहीं एक सेठ था, बनिया, बहुत अमीर आदमी था। उसको पता लगा, गुरु नानक देव पे बहुत विश्वास भी करता था, उनको बहुत मानता था, श्रद्धा थी उसकी। उसको पता लगा कि गुरुदेव लाहौर आए हैं। गया और शाम को अगले दिन अपने घर पे उनका निमंत्रण स्वीकार किया कि आप पूरे शिष्य मंडली के साथ मेरे यहाँ निमंत्रण स्वीकार करें। गुरु नानक देव ने निमंत्रण स्वीकार किया। गए, सारी मित्र मंडली गई, खूब सत्संग हुआ, कीर्तन भजन हुआ। बनिया शाम को जब रात को भोजन कराने लगा तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, कि मैं अपने पिताजी के निमित्त भी कुछ कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का आज वार्षिक श्राद्ध है, इसी पे आपको बुलाया हूँ। ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपने बारे में सोच, पिताजी तो ख़त्म हो गए, पिताजी की आत्मा के बारे में क्या सोचता है, वो तो कहीं जन्म ले लिए होंगे। वैश्य बोला बनिया कि नहीं महात्मा जी, आप ऐसा ज़रूर कोई काम करिए जिससे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपने पिताजी से मिलना चाहता है। वो वैश्य बोला कि हाँ, ज़रूर मिलना चाहता हूँ। बोले फिर एक काम कर, मुझको बाद में खिला, पहले जा अपने पिताजी को खिला के आ। बोला मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भोजन की थाली उठा और जल ले, बाल्टी में लोटा ले, और ऐसे ऐसे चला जा। 3 किलोमीटर दूर पे एक जंगल है, 4 किलोमीटर पे, वहाँ उस जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। वहीं पेड़ के नीचे तेरे पिताजी बैठे हैं। तेरे पिताजी मरे तो सिंह हो गए हैं, शेर के रूप में हैं। जा, आज 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, उनको भोजन करा के आ। बोले शेर तो मांस खाता है, कैसे भोजन करेंगे? बोले तू जा तो वो, लेकिन डरना मत, तुझे नहीं खाएंगे। तो बता देना हाथ जोड़ के कि गुरु नानक देव ने भेजा है, मैं उनके भेजने से आया हूँ, आप मेरे पिताजी हो, आप इस भोजन को मेरे ग्रहण करो। इतनी बात सुन के बनिया सारा भगवान जितना बनाया था लेके एक थाली में और बाल्टी में जल और लोटा लेके चल दिया। पीपल के पेड़ के नीचे गया, देखा भोजन रखा कि मैं आपका पुत्र, पिताजी आप शेर के रूप में जल लिए हो, आपको भोजन लेके आया हूँ, ग्रहण करिए। शेर गड़गड़ाता हुआ, चिक्कार मारता हुआ निकला। बनिया डरने लगा कि मुझे खा जाएगा। शेर आया तो हाथ जोड़ के बनिया, जैसे गुरुजी ने बताया था कि बोलना कि मैं आपका पुत्र हूँ, आपको 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, मैं भोजन कराने आया हूँ, गुरु नानक देव ने भेजा है, ऐसे कहा। जबकि शेर मांस खाता है, शेर व पूड़ी पकवान मिष्ठान सब प्रकार के व्यंजन ग्रहण किया, बाल्टी में जल ग्रहण किया और नीचे सर झुका के गुरु नानक देव के नाम से वहाँ से चला गया। जो बनिया गया था वो शेर से हाथ जोड़ के प्रणाम किया और आया। गुरुजी से बताया। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, आपके पिताजी मिले, भोजन किए? तो वैश्य बताया कि हाँ मिले, दर्शन हुआ और उन्होंने सर झुका के आपको प्रणाम किया है और भोजन उन्होंने किया है। इतना प्रभावित हुआ वो बनिया कि गुरु नानक देव जी का आजीवन का शिष्य बन गया और उनके उधर जितने सत्संग होते थे सबका खर्चा खुद उठाता था। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, सच्चे और ईमानदार सच्चरित व्यक्ति को, उसको भगवान के सम इज्जत दिया करो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु की महिमा भगवान से भी बड़ी है। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे। जय हो गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की जय।